हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल आईसीएस अकेडमी। मैं विशाल कुमार। आज हम पढ़ेंगे मैथ स्पेशल की क्लास 4। अब तक हमने परसेंटेज के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज के बेसिक्स को जाना और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस को देखा। अब तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो हमारा 21st क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन ए रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग्स टेक्स 9 बिस्किट्स। इफ 355 बिस्किट्स आर eaten by 45 animals, find the number of cats and dogs। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए पहले तो देखते हैं बेसिक मेथड, डिटेल में देखते हैं इसको। क्या दिया गया है? 45 जानवर हैं। डिटेल देखते हैं। 45 तो जानवर हैं आपके, उसमें कुछ कैट हैं, कुछ डॉग्स हैं। हमने माना बिल्लियों की संख्या x है, तो डॉग्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x। अब क्या कहा गया है? 7 बिस्किट बिल्ली खाती है और 9 बिस्किट कुत्ता। कुल कितने बिस्किट खाए जाते हैं दोनों के द्वारा? 355। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 7x 405 माइनस 9x इजिकल टू 355। ये बच जाएगा माइनस के 2x, इधर आ जाएगा 405, ये बच जाएगा माइनस के 50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इजिकल टू आ जाएगा 25। ये आ जाएगी आपकी बिल्लियों की संख्या। बिल्लियों की संख्या है 25, 45 में से घटा लो तो आ जाएगी कुत्तों की संख्या। ये तो हो गई बिल्लियों की संख्या, यानी 25 तो बिल्ली हैं उस कमरे में और 20 डॉग्स हैं। चलिए देखते हैं हमें कैसे करना है एग्ज़ाम में। हमने जैसे दिया गया है क्वेश्चन में 45 तो कुल जानवर हैं, उसमें C डिनोट करता है कैट को एंड D डिनोट करता है डॉग को। तो क्या कहा गया है? 7 बिस्किट तो बिल्ली के द्वारा और 9 बिस्किट कुत्ते के द्वारा। 7 प्लस 2 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम कुल जानवरों को 7-7 बिस्किट खिलाएंगे, यानी कुत्ते को भी 7 ही बिस्किट खिलाएंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 315। अब कुल कितने बिस्किट हैं? 355 में से ये घटा लेंगे 315, ये आ जाएगा कितना? 0-4। अब ये जो कुत्ता था 2 बिस्किट कुत्ते के बचे, ठीक है। 7 बिस्किट खाए गए उसके द्वारा। अब ये 2 बिस्किट हमने नहीं खिलाए थे, तो 2 यूनिट इक्वल टू आ गया 40। 1 यूनिट निकाल लेंगे जो आ जाएगा 20। ये आ गई कुत्तों की संख्या, यानी 20 तो कुत्ते हैं और 45 में से 20 घटा दो यानी 25 बिल्ली की संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स
इफ़ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? यानी जितने सिर होंगे उतने क्या होंगे? खरगोश और कबूतर होंगे कुल। ठीक है, तो हमने माना कै डिनोट करता है कबूतर को और खे डिनोट करता है खरगोश यानी रैबिट को। तो क्या कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और खरगोश के पास 4। हमने लिखा 2 + 2। तो हमने माना सबसे पहले, यानी खरगोश के पास भी और कबूतर के पास भी 2-2 पैर हैं। 280 × 2 यानी कुल पैर कितने हो गए? 28 दूनी 56, 560। अब कुल लेग्स कितने दिए हुए हैं? 820। हम इन्हें घटा लेंगे, 560। अब आ जाएगा 0, 12, 6, 2। अब क्या है, जो 2-2 पैर माने थे, ये 2 पैर किसके बचे? खरगोश के। 2 यूनिट = दिया है कितना? 260। 1 यूनिट आ जाएगा कितना? 130। ये तो आ गई आपकी खरगोश की संख्या, यानी खरगोश 130 हैं और कबूतर कितने हो गए? इसमें से घटा लो, ये आ जाएगा 150। यानी कुल कबूतरों की संख्या 150 है। कैसे करेंगे? कुल तो सिर मान लिया, यानी जितने सिर होंगे उतने ही खरगोश और कबूतरों की संख्या होगी। अब क्या माना? क्या डिनोट करता है कबूतर, खे खरगोश। तो हमने माना कबूतर के तो 2 पैर होते ही हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो हमने 2 + 2 लिख लिया। सबसे पहले क्या किया, हमने खरगोश को भी 2 पैर मान लिया, खरगोश का भी। ठीक है, तो 280 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 560। अब क्या हुआ, इसमें से घटाया कुल पैरों में से जो दिए गए थे 820। ठीक है, ये आ गया 260। अब क्या था, जो 2 पैर बचे थे, वे किसके बचे थे? खरगोश के। 2 यूनिट = दिया है 260, 1 यूनिट निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा? 130। ये आ गई खरगोश की संख्या। 280 में से 130 घटा देंगे तो आ जाएगी कबूतरों की संख्या। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 6000 इफ़ मेल्स आर इंक्रीज 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब 1 वर्ष बाद नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। शहर की जनसंख्या दी गई है आपको, कितनी? 6000। तो उसमें क्या है, 5% तो मेल हैं की संख्या बढ़ जाती है और फीमेल की 9%। 5% मेल की और 5% जमा 4% यानी कुल 9% फीमेल की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हमने क्या करेंगे, शुरू में मेल और फीमेल की संख्या हमने मानी 5% बढ़ गई। 6000 का 5% निकाल लेंगे। परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग, जिससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ये आ जाएगा 56 30, ये आ जाएगा 300। ठीक है, अब क्या, किसी शहर की जनसंख्या पहले तो 6000 थी, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 6500 यानी 500 की
वृद्धि हो जाती है। तो हमने 5% तो निकाल लिया, 5% पर कितना आया 300, जो घटा लेंगे बचा कितना 200। ठीक है, अब क्या ये जो 4% बचा है ये क्या बचा है फीमेल की संख्या, तो इससे आ जाएगी हमारी फीमेल की संख्या। तो ये आ जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे, f इंटू 4% को क्या लिखेंगे 4/100, हटाने के लिए 100 से भाग इजकल टू 200। इसे सोल्व कर लेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है, इससे गुना ये आ जाएगा 50, ये 2 जीरो इधर आ जाएंगी, 5000 तो इसमें फीमेल की संख्या है, और 6000 में से 5000 गए 1000, ये आ जाएगी मेल की संख्या जो आपसे पूछा गया था। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, फिर यहाँ पे मेल हो जाएंगे 1000 और महिला हो जाएंगी 5000, ये आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 210 marks, but if he score 55% marks then he is passed by 24 marks. Find the passing percent. कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए पहले तो देखते हैं बेसिक्स यानी डिटेल में कैसे करेंगे। हमने माना मैक्सिमम मार्क्स की संख्या हमने मान ली x, तो कोई विद्यार्थी x का 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 210 अंक उसे चाहिए पास होने के लिए। दूसरी इक्वेशन में लिखते हैं, इसके इक्वल में लिखते हैं, तो वह यदि वह मान लिया है ये मैक्सिमम मार्क्स हैं x का 55% लेंगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी 240 अंक ज़्यादा ले आता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा 240 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 25x/100, इसमें से घटा देंगे 55 में से 25 गए तो बचा 30x/100। अब इससे ये कट जाएगा, 0 से 0, 15, x इजकल टू आ जाएगा 1500, यानी मैक्सिमम मार्क्स की संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x कितना है 1500 का 25%/100 जमा 210, सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 और 15 की गुणा हो जाएगी, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 कम 25 और 12 375। अब ये 210 जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 585। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पासिंग परसेंट देख लेंगे हम। पासिंग परसेंट का क्या होता है, पासिंग मार्क्स बटे मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। पासिंग मार्क्स कितने हैं 585, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं x 1500 इंटू 100। ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये सोल्व करने पर आ जाएगा 39%। यदि वह 39% मार्क्स ले आता तो वह अपनी परीक्षा में पास हो जाता।
अब देखते हैं एग्ज़ाम ऑफ यू से कैसे सोल्व करें। क्या दिया गया है, 25% मार्क्स। यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 210 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता, यानी प्लस के 240 अंक ज़्यादा ले आता। तो हमें उत्तीर्ण ज्ञात करना है, यानी पासिंग परसेंट ज्ञात करना है। तो हम परसेंट लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस के लिए, और इसे भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3% यानी 30% इजकल टू ये आ गया कितना आपका 0.54, यानी 1% निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 1% इजकल टू 15 अंक। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हम 15 से इसे भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे। 15 से भाग देने पर यह आ जाएगा 15 एकम 15, ठीक है। फिर आगे कितना बचा, 60, 15 चौका 60, ये आ गया आपका परसेंट, ये आ गया आपका परसेंट। यदि वह अब इसे क्या करेंगे, 25 में ये 14% जोड़ लेंगे, 25 में 14% जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 39%। यानी अगर वह 39% अंक ले आता तो वह अपनी परीक्षा में पास हो जाता। ये आपसे पूछा गया था। हमने क्या किया, 25% कोई विद्यार्थी अंक लाता है, 210 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी 240 अंक ज़्यादा ले आता। तो हमने इनका डिफरेंस ले लिया, तो इधर माइनस किया, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस में ये आ जाएगा 30%, 25 और 55 का डिफरेंस क्या आएगा 30%। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस हुआ, ये जुड़ जाएंगे, ये 450, 1% निकाल लेंगे जो आया 15 अंक के बराबर। अब क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हमें इस अंक को 15 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 14%। अब क्या करेंगे, जैसे वो 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो हम 25 में 14% जोड़ देंगे, तो ये कुल आपका प्रतिशत आ जाएगा जिससे वो उत्तीर्ण हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स, देन ही इज पास्ड विद 64 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंट। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता तो वह 64 अंकों से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को क्या दिया गया है। यदि वह शुरू में 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि वह 48% अंक लाए तो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही इसे भी सोल्व करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 12%। डिफरेंस कितना आएगा 12%, इन्हें भी जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 6, 9। 12% जो आ गया 96 अंकों के बराबर आ गया है। 1% निकाल लेंगे जो आ जाएगा 12 × 8
96। अब क्या करेंगे, हमें उत्तर प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम अंक से इसे भाग दे लेंगे, जिससे क्या होगा, तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। 8 से जैसे इसे भाग देंगे, 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 4%। जैसे उसे 32 अंकों से वह फेल हो जाता है, इसी प्रकार 4% अंक अगर उसे मिलें तो वह अपनी कक्षा में पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4% 36% में ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा कितना, 40%। तो उसे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 16 × 2/3% ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकेंड ईयर इट विल अगेन डिक्रीज बाई 37 × 1/2%, but on third year it will increase by 57 × 1/7%. Then find the percent population if after 3 years the population will become 1,65,000। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37.5% घट जाती है, दूसरे वर्ष 37.5% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दिया है, प्रथम वर्ष में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। इसके फ्रैक्शन क्या होंगे, 1/6, तो क्या हुआ, मान लिया 6 यूनिट था, 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 की वृद्धि। दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% की घटत हुई। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 3/8। 8 का 37.5% कितना होता है, प्लस के 3, पहले 8 था, 3 की वृद्धि होगी। फिर तृतीय वर्ष में क्या दिया है, 57 से ही 1/7%, जो होता है आपका 4/7। क्या हुआ, 7 यूनिट पर 7 का 57 से ही 1/7% कितना होता है, 4। हमने माना वर्तमान जनसंख्या x है, तो क्या हुआ, प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, 6 से कितना हो गया, 7। दूसरे वर्ष क्या हुआ, घटत हुई, 8 में से 3 गए, कितना बचा, 5/8। तृतीय वर्ष फिर बढ़त हुई, ये हो गया 11/7, 7 पे 4 की वृद्धि, तो हो गया 11, जो तीनों वर्ष बाद कितना हो जाता है, 1,65,000। अब क्या, बस सोल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 11 पंजे 55, 55 तिया 165, 8 छंग 48, x = 48 गुना 3000, ये आ जाएगा 1,44,000, जो उसकी वर्तमान जनसंख्या है। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ए मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% of rest spent in food, and then he donate 120 rupees and he still with rupees 1400 find his income.
एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में 120 रुपये वह दान करता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हों तब व्यक्ति की आय ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। मान लिया ट्रैवलिंग में अपनी आय का 5% लगाता है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/20, 5 दूनी 10, यानी 20 में से 1 लगा दिया तो बचा कितना? और 20% भोजन में, फूड में 20%, 20% का फ्रैक्शन 20×100, मान लिया 5 का 1% लगाता है, 5 का 1 लगाता है तो बचेगा कितना? 4। मान लिया उस व्यक्ति की आय x है, तो क्या करेंगे? ट्रैवलिंग में 5% लगाता है, 20 का 5% 1 होता है तो बचेगा कितना? 19/20। ऐसे ही फूड में 5 का 20% कितना होता है? 1, तो बचेगा कितना? 4/5। और 120 रुपये वह दान करता है और अब भी उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। अब सोल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 2, 5, 1, 19x/25, 19 अट्ठे 152, 80 पर कटेगा ये। x = 25 अट्ठे 200, ये 0 आ जाएगी, यानी उस व्यक्ति की आय 2000 रुपये थी जो हमें ज्ञात करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 books are regional language, then find the number of books in library। किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा बची हुई 6300 किताब धार्मिक किताब हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करें। क्या दिया गया है? 20% किताब हिंदी की 20% किताब हैं। 20% का जो फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। फिर क्या? 50 बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी, इंग्लिश = 1/2, 50% फ्रैक्शन इज 1/2 एंड बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच। 30% का जो फ्रैक्शन क्या होगा? 30% हटाने के लिए 100 से भाग 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 3/10। अब क्या कहा गया है? हमने माना x किताबों की संख्या है। किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की, 5 का 20% 1 होता है जो हिंदी की हैं, तो बची कितनी? 4/5। बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी, मान लिया ये बची हुई किताबों का 50% कितना होता है? 2 का 50% 1 जो इंग्लिश की हैं, तो बचेंगी कितनी? 2 में से 1 गया 1/2। फिर क्या कहा गया है?
बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच हैं, फ्रेंच की बुकें हैं। 30% 10 का 30% जो होता है कितना होता है 3, जो फ्रेंच की हैं। तो कितना बचेगा 10 और 3 में का डिफरेंस 7, यह आ जाएगा 7/10 जो बची हुई किताबें हैं। तथा फिर बची हुई किताब कितनी है 6300 धार्मिक किताबें हैं। तो हमें पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7 नंग 63, ये 2 जीरो भी यहीं पे आ जाएंगी। x = 900 × 5 25, ये आ जाएगा 25 निम्मा 225, ये 2 जीरो आ जाएंगी। ये आपसे पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था पुस्तकालय में किताबों की संख्या 22,500 होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि हो जाए तो परिणाम में भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करें। जैसे कि कोई मान लिया कोई संख्या 100 है, इसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं। कितने परसेंट की? तो ये कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार नोमिनेटर में हमने मान लिया 100, अंश में 200% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 300। सेम एज डिनोमिनेटर, 100 में कितने की वृद्धि 350% की, तो कितना हो जाएगा 450। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर 200% की वृद्धि कितना हो गया 300, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 350% की, ये कितना हो गया 450। और जो परिणामी भिन्न दिया गया है यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया गया है वो कितना है 5/12। बस इसे सोल्व कर लेंगे, ये निकट जाएगा आपका भिन्न, 0 से 0 कट जाएगी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 3 चौक 12, यह आ जाएगा नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर = 5/8। यह है मूल भिन्न आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1 × 1/20, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि यानी क्या कहा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 था, अंश में 200% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि की जाए तो जो इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी दिया गया था भिन्न वो कितना था 1 सही 1/20 वाट। तो इसका हमें मूल भिन्न ज्ञात करना था। तो नोमिनेटर में कितने परसेंट की वृद्धि 200 की, तो ये हो जाएगा 300%, यानी नोमिनेटर हमने माना 100 में 200% की वृद्धि यानी इंक्रीज़, तो ये आ जाएगा 300। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 400% की वृद्धि
ये कितना आ जाएगा 500, ठीक है। डिनोमिनेटर में 400% की वृद्धि तो हो जाएगा 500। तो परिणामी भिन्न कितना दिया गया है 20 कम 20 और 1 21, 21/20। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 सते 21, 5 चौक 20, ये आ जाएगा n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इजकल टू 4 कम 4, 3/4। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा गया था आपसे, यानी जो व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो पहले मूल भिन्न थी। फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 4 था। चलिए मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 5 में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार।